अब कुछ लोग तो ऐसे ही बोल रहे हैं कि भाई हमको इन्होंने कार्ड बहुत लेट दिया। बहुत सारे ऐसे थे कि हमने खाली मुंह से बोला, उन्होंने बोला कोई जरूरी नहीं तब भी आए कि कार्ड दे नहीं। तो आप सभी के कुछ क्वेश्चंस थे, कमेंट आए थे बहुत सारे शादी के टाइम पे भैया की कि अपने भैया की शादी में आपने किन किन यूट्यूबर को बुलाया और क्यों नहीं बुलाया। कुछ ऐसे भी थे जिनके घर भी दे करके आओ फिर भी नहीं तब भी उनको दिक्कत है। तो एक कमेंट आया था, आपने मोनिका सिलोड़ी दीदी को क्यों नहीं बुलाया, उन्होंने तो आपकी खूब मदद करी है। अब बात करते हैं और यूट्यूबरों की, जैसे पहाड़ी बाइकर भैया है, कूल पहाड़ी, प्रियंका तिवारी दीदी, क्या इन सबको मैंने शादी में नहीं बुलाया? कि मैंने सबके लिए व्यवस्था कर रखी थी कि इतने यूट्यूबर आएंगे, उन सबके लिए ऐसा बुरा तो मेरे को लगा कि यार नहीं आए। काफी लोग के दिमाग में चल रहा था कि मैंने यूट्यूबरों को क्यों नहीं बुलाया, बस एक दो ही यूट्यूबर क्यों आए, इसीलिए। जय श्री केदार दोस्तों, प्रणाम, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यमकेश्वर व्लॉग्स में। मेरा नाम शिवम कुकरेती है। तो दोस्तों आप लोग कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पिछली वीडियो में आपने देखा था मेरी आवाज़ बिल्कुल बैठ रखी थी और 4-5 दिन बाद आज व्लॉग बन रहा है, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत भयंकर ख़राब हुई। पता ही नहीं चलेगी इतनी भयंकर तबीयत ख़राब होगी। आवाज़ से थोड़ा पता चल रहा होगा और मुँह से भी पता चल रहा होगा, थोड़ा शक्ल से पता चल रहा होगा, चेहरा उतर रखा है। मतलब इतनी तबीयत ख़राब हुई, इतने मतलब ऐसा बुखार टाइप का ना, काफ़ी मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। जितना भी हुआ कि 4-5 पहले तो मेरा गला ख़राब रहा 4-5 दिन, उसके बाद बुखार रहा इतना भयंकर वाला। मतलब ऐसा होता है कि जैसे मुझे पता है कि जब सीज़न चेंज होता है, जब गर्मी से सर्दियों से गर्मी आती है ना, तो हमेशा मेरी तबीयत ख़राब होती ही है, क्योंकि मुझे वो पता है कि जब गला दर्द होता, मतलब अगर मैं उस बीच में कुछ ठंडा खा लूँ, ठंडा पी लूँ, तो मेरा गला ख़राब हो जाएगा ना, तो बुखार आ जाता है। पता चल जाता है ना कि आपको बुखार कब आने वाला है। तो वही चीज़ हो गई थी, लेकिन इतना देर तक रहा कि वीडियो बनाना नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी जो पुरानी वीडियोस थी मैंने आप लोगों को अच्छे से दिखाई, और सभी का इतना प्यार सपोर्ट रहता है उसमें, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शादी का कार्यक्रम अच्छे से निपट गया है, सारी चीज़ें अच्छे से हो गई है, आप लोगों ने सब चीज़ देखी। भैया भाभी भी दिल्ली चले गए, गुड़गांव साइड। तो किसी का कमेंट आया था कि गुड़गांव में कहाँ रहते हैं, ऐसे मुझे मतलब एग्जैक्ट तो नहीं पता कहाँ रहते हैं, मतलब इतना ढंग से पता नहीं है। मैं लास्ट टाइम जब शॉपिंग करने गया था तब हमने रूम देखने गए थे, तब पता था मुझे, मतलब बस रूम चेक करा था उस टाइम। तो ऐसा कुछ आइडिया नहीं है मेरे को। मैं जाऊँगा तो आप लोगों को बताऊँगा भैया भाभी कहाँ रहते हैं। अब मैं व्लॉग बनाऊँ और माइक और जेरी बीच में डिस्टर्ब करने ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये माइक है, अब भी ये बाहर से आया, इसको फिर से बाहर जाना है, बाहर नहीं जाएगा तो इनको घूमी घूमी चाहिए होती है, बस घूमी घूमी जाना है, घूमी घूमी। मम्मी घर को सजाने के लिए ना कुछ लगाती रहती है, जैसे द्वारपाल के लिए जैसे द्वारपाल के लिए 2 ये लगा रखे पौधे, एक यहाँ पे एक वहाँ पे। तो बिल्कुल मतलब मम्मी साफ़ सफाई करती रहती है, मतलब जो भी है डेकोरेशन वगैरह घर की। किचन गार्डन तो मैंने आपको दिखाया था, और वहाँ पे एक छोटा सा अमरूद हो रखा है, और उसमें आम होंगे तो देखते हैं, पता नहीं कब तक होते हैं, मुश्किल ही है। जब भी यहाँ पे हल्की सी तेज़ बारिश होती है तो सब खराब। बहुत से लोगों का कमेंट आता है कि अपना होम टूर कराओ, तो पेंट वगैरह सब कुछ हो गया है। अब फिलहाल तो ऐसा कुछ है, दिखाऊंगा आपको किसी दिन अच्छे से होम टूर कराएंगे। अब तो करा सकता हूँ, पहले थोड़ा होता था कि पुराना हो गया है, पेंट वगैरह कुछ नहीं है, तो थोड़ा होता था, लेकिन मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कमेंट करते हैं कि अरे भाई शादी का वो है, ये है, इन्होंने अभी तक करा नहीं है। नहीं, बाकी सिचुएशन आपको पता ही थी, अब जो था वो था, हो गया। लेकिन मेरे आज का व्लॉग ऐसे ही बन रहा है। आज मेरी तबीयत ऐसी हो रही है, पहले से तो बिल्कुल ठीक है। अगर आप लोग कल परसों सुनते ना मेरी आवाज़, तो आप लोग बोलते भाई क्या बोल रहा है, इतनी मतलब बैठी हुई सी थी। अब आप बोलेंगे है क्या, तो हमारे किचन का हमने काम कराया था। किचन में जिसमें हम बर्तन वगैरह रखते थे वो था, अब वो फेंकने की बारी आ गई थी कि ख़राब हो रहा था। तो हमने कैसे फेंकते क्यों है, इसका एक काम करते हैं, शू रैक बना लेते हैं। अब इंडियन है तो जुगाड़ तो करेंगे ही कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर पे ये शूज़ रैक का बना दो, तो कितना ठीक है। शूज़ मतलब पेंट पूंट करा, मस्त तरीके से शू रैक बन गया, यहाँ टांग दिया, तो अब अच्छा है, बिल्कुल काम आ जाएगा। क्यों भाई कोई चीज़ वेस्ट करनी। क्या देख रहा है, बाहर आ निकले। वैसे तो खुद ही गेट खोल देता है जेरी रुक जा भैया। अब इसको खेलने का इतना होता है, इतना मूडी डॉग है ये। जब इसको बोलो हैंडशेक करो, जब इसका मूड होगा तभी ये हैंडशेक करेगा, तभी ये सिट करेगा। इतना मूडी डॉग है मेरा जेरी है। बिगड़ गया है तू, अब अच्छा बच्चा नहीं रहा तू। जेरी को मैंने हल्का सा क्या डांटा तो वो चुपचाप वहाँ बैठ गया, और माइक को मैंने मना करा नहीं जाना तो वो भी बैठ गया। दोनों समझदार तो है। अब मिलिए अपनी आंटी जी से। हेलो हेलो दोस्तों, सादर प्रणाम। कैसे हो आप सभी? आशा करती कि ठीक ही होंगे, और हम भी ठीक ही है। और आप सभी से क्षमा चाहती हूँ कि हमारा व्लॉग रोज़ नहीं आ रहा है ना। क्यों, रीज़न बता दो। रीज़न ये है कि थोड़ा बिजी है, बिजी चल रहे हैं। अब मेरी तबीयत भी ख़राब थी। हाँ वही तो, और मेरी भी ख़राब थी 2-3 दिन से, और शिवम की भी, इसलिए नहीं आ रहा। आजकल मौसम ही ऐसा चल रहा है ना, ऐसे चल रहा है। और मेरे को तो माइग्रेन की वो है, तो 3 दिन तक रहता है माइग्रेन ना, बहुत बेकार होता है। तो किसी का सुझाव होगा, बताना कैसे ठीक हो सकता है ना। नहीं तो उसमें बहुत दिक्कत होती है माइग्रेन में। हाँ, क्योंकि मतलब उल्टी आती है उसमें बहुत ज़्यादा मेरे को ना, सर दर्द। हाँ सिर दर्द, और 3 दिन तक रहता है बिल्कुल। बस खाने मतलब ये रहता है कि बस अंधेरे में रहूँ, चुपचाप रहूँ ना, कोई शोर शराबा नहीं, बस
हाँ लाइट का वो होता है ना उससे। अब ये ना माइग्रेन बहुत भयंकर चीज़ है, तो इसमें ऐसे ही खतरनाक होता है। और उसकी दवाई भी अलग आती है कि ये भी नहीं कि कोई भी खा लो दवाई। हाँ। हाँ। और घर में वैसे भी बेकार लग रहा है, कोमल गौरव चले गए, मतलब ना बहुत अजीब बेकार सा हो लग रहा है हाँ। मतलब सब चले गए ना हाँ, शादी के बाद, जब घर में सब चल जाते हैं ना तो बहुत सूना सा लगता है, बहुत अजीब वही। सा लगता है। ऐसे क्या बोलते, जब मेरी बहन गई मुझे इतना बुरा लग रहा था, मैं उसको बोल रही थी रुक जा, उसने बोला कि बच्चों की है ना, ये ना जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज़ है भाई, कि ड्यूटी जाते हैं है ना, तो कई बात होती है। और वो चली गई, फिर मैंने अपनी भतीजी को साक्षी को रोक लिया है ना, वो तो एक्स्ट्रा दिन रोक के रखा भाई, भाभी ने भी और मम्मी ने भी कि ना भाई जाने ही नहीं देना, जाने ही नहीं देना, हम जाने नहीं दे रहे थे उसको। 10-15 दिन यहीं रोक के रखा, जाएगी ही नहीं। तब भी वो उस दिन जबरदस्ती चली गई, मना कर रहे थे उस दिन ना कि उसने दिल्ली जाना था इसलिए गई, वो नहीं तो नहीं जाती ना। मतलब मेरे कजन बहने लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सभी सपोर्टिव अच्छे है। हैं, मतलब ना ये नहीं लगता मतलब कि जब वो रहते हैं तो पता भी नहीं चलता, बच्चे मतलब घुल मिल जाते हैं आपस में तो पता ही नहीं चलता वही तो, हाँ, कि कौन है कौन नहीं है। वही है, ऐसे होता है कि शादी के टाइम पे, बट कुछ कुछ चीज़ ऐसी होती है कि जो हम भूल जाते हैं, जैसे कि अब बहुत से कुछ ऐसे लोग थे जिनको हम बुलाना ही भूल गए। हाँ होता है ना, मैं बाद में मुझे बहुत वो हुआ है ना, क्योंकि रिश्तेदारी में भी ऐसे मतलब होता है। हाँ, मैंने अपने दोस्तों में भी काफी लोगों को भूल गया बुलाना। अब वो वीडियो भी देखते हैं और कुछ ऐसे भी थे जो मेरी वीडियोस देखते हैं, उनको बुलाना भूल गया। अब वो भी नाराज हो रखे हैं कि भाई हमको तो बुलाया नहीं इसने। मेरे साथ भी ऐसी हुआ, मतलब है ना, बहुत सारे ऐसे थे जो क्योंकि ना कुछ पता नहीं था, क्योंकि घर की मतलब हम ना मतलब इतने वो हो रखे बिजी कि कभी कुछ चीज़। आप लोगों ने मेरा व्लॉग देखा, मैं कैसे तो रेडी हो रहा था, कैसे तो क्या कर रहा था। अब कुछ सबसे बड़ी बात ये है कि इसके पापा की पहले तबीयत खराब थी, हाँ। उसकी वजह से हमारा काम सारा लेट हुआ। सब लेट तो सब कुछ आराम से होता, सब कुछ जल्दी कर देते। जल्दी अगर पहले हो जाता ये चीज सब तो हमारा मतलब इतनी दिक्कत नहीं आती। चलो और मैं तो सोच रही थी कि मतलब इतनी जल्दी कैसे होगा, पर सब कुछ अच्छे से नहीं पड़ गया। कोई बात नहीं, अब हमने बड़े भैया की शादी में किसी को नहीं बुलाया, मतलब जिनको भूल गए सबको, सौरभ भैया की शादी में सबको बुलाएंगे A to Z, जितने भी लोग हैं उस टाइम तो और धूमधाम से करेंगे। और शिवम की सारी इच्छा पूरी होगी, जिसको बुलाना है सबको बुलाएंगे। बोल रखा था मैंने शिवम को कि मतलब जिसको बुलाना है बुला दे। लेकिन फिर ये था ना कि बहुत सारी चीज़ें थी जो देखनी थी। अब देखो, अगर मैं किसी को बुलाता हूँ और मैं शादी में इतना बिजी रहता हूँ तो फिर उनको अटेंड नहीं कर पाऊंगा, तो उनको बुरा लगेगा ना कि यार इसने हमको बुलाया, बातचीत नहीं करी। सौरभ की होगी तो ये कि गौरव रहेगा तब। हाँ, गौरव बंटी है ना, तो ये सब लोग हैं, क्योंकि बड़े भैया की शादी में बड़े भैया की ही शादी हो रही है, तो वो कैसे हैंडल करेगा ना, अपनी खुद की शादी हमें करना पड़ेगा। अब जब छोटे भैया की शादी होगी तब मेरे साथ हाथ बटाने के लिए बड़े भैया रहेंगे, वही तो बिल्कुल है ना। और क्या बोले, तब होता ही है थोड़ा, है ना। हाँ, अब माफ़ी चाहती हूँ उन लोगों से जिनको नहीं बुला पाई। नाम मुझे तो पता है कि किस किस को नहीं बुलाया मैंने, भूल गए। हाँ भूल गए, मतलब बाद में याद आया मेरे को कि मैंने कहा हो जाता है ऐसे ना कि अरे मैंने कहा अब कुछ लोग तो ऐसे ही बोल रहे हैं कि भाई हमको इन्होंने कार्ड बहुत लेट दिया। भाई कार्ड सबको ही लेट दिया है, कोई इतना स्पेशल नहीं था कि किसी को 4-5 महीने पहले, क्योंकि कार्ड ही मैंने खुद छपाए थे, बहुत लेट छपाए थे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। 8-10 दिन पहले, किसी को 1 हफ्ता पहले ऐसे ही दिया, किसी को तो हमने, और कुछ इतने अच्छे लोग हैं जिनको हमने 3 दिन पहले भी दिया तब भी शादी में आए हैं। बहुत सारे ऐसे थे कि हमने खाली मुंह से बोला, उन्होंने बोला कोई जरूरी नहीं तब भी आए कि कार्ड दे नहीं। और कुछ ऐसे भी थे जिनके घर भी दे करके आओ फिर भी नहीं, तब भी उनको दिक्कत है। उनको कार्ड, व्हाट्सएप, फोटो, वीडियो सब कुछ भेजो तब भी उनको दिक्कत है। बोला कि हमने तो भेजा ही नहीं। मतलब ऐसा नहीं होता है भाई, किसी की मजबूरी समझनी चाहिए कि किसी को उसमें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि आज हमारी बारी कल उनकी बारी, ऐसे हम तो नहीं होते किसी से नाराज, मिल के चलना चाहिए। हम तो क्या बोलते हैं, कोई हमें बस ये बोल दे कि शादी में उस दिन है आ जाना, हम समझते हैं कि सबकी मजबूरी होती है, हर जगह नहीं पहुंच सकता इंसान ना। यही है, लोगों की मानसिकता को हम चेंज नहीं कर सकते। जेरी वहाँ भाग गया, जेरी वहाँ कहाँ जा रहा है? अरे वहाँ लगाओ, कहाँ भाग रहे तुम? वहाँ है क्या चाहिए? जेरी इतना तेज हो गया कि ना यहाँ से देखा आपने कैसे वहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है? वो सारा वो उल्टा करने के लिए, वो खंदोरा बोलते हैं ना, ऐसे हाथ से ऐसे करता, वो बहुत कम। दंगल करने लग गया, दंगल नहीं, चलो। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि चीज़ें संभल के देखनी चाहिए और मतलब हर किसी की मजबूरी समझनी चाहिए कि कौन क्या उससे चल रहा है। क्योंकि मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अब कुछ बोल रहे हैं हमको इन्होंने ये नहीं करा वो नहीं करा। जब मेरे पापा की तबीयत ख़राब हुई थी, जब वो हॉस्पिटल में या इतने टाइम थे, तब उनमें से कोई तो आया नहीं या मेरे को बोला। अब मुझे नहीं पता पापा को कॉल करे, अब जब पापा का नंबर नहीं लग रहा तो मुझे कॉल करके बोल सकते हैं, मम्मी को बोल सकते हैं, नहीं बोला तो हम तो नाराज़ नहीं हुए ना उस चीज़ से। हम तो नहीं हुए, होती है, सबकी मजबूरी होती है, नहीं वो पहुंच पाते या नहीं बुला पाते या नहीं हो पाया, नहीं पूछ पाते, होता है। लेकिन स्टिल कार्ड दिया तब भी नहीं आ रहे हैं, फोन नहीं बोला। मैंने बहुत सारों को भेजा, उन लोगों ने, स्पेशली मैंने भी भेजा, पापा ने फिर भी बोला उन्होंने कि हमें नहीं बुलाया, कि हमको घर पे देने नहीं आए। अब घर पे देने के, भाई ये कार्ड की जिम्मेदारी मेरी थी, उनको एटलीस्ट ये समझना चाहिए कि इनके घर
में एक छोटा बच्चा कर रहा है सब कुछ, तो एडजस्ट कर लो। दूसरी शादी में देख लेंगे, दूसरी शादी में मम्मी को पापा को हर जगह भेज देंगे। जबकि दे रखा है अब तो सब वो सब भेजते हैं सब ज्यादातर। अरे जिसमें कुछ लोगों को ना देखो, कुछ लोगों के साथ क्या होता है, उनको ना दूसरों की खुशी पसंद नहीं आती है, उनको कमियां निकालनी पड़ती है कि भाई हमको ये नहीं था। अब कुछ लोगों ने बोला शादी में खाना अच्छा नहीं था, कुछ लोगों ने बोला इनकी खातिरदारी अच्छी नहीं थी कुछ। तो मैं उनको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर हिम्मत है तो मेरे मुंह पे आके बोलो, क्योंकि वो चीज़ मैंने हैंडल करी है। और जब तक मेरा ख्याल है कि मेरे घर वालों ने, मेरे ससुराल वालों ने, मायके वालों सबने या हमारे आस पड़ोस के जितने भी सब लोगों ने तारीफ करी, सबने तारीफ करी कि अच्छा है, बिल्कुल खाना। बट कुछ 2-4 निकल के आ ही जाते हैं जिनको दिक्कत हो जाती है। तूने सुना है कि फूफा मामा होते ही हैं, हकीकत में होते हैं। हाँ, तो हर किसी, आप यहाँ भी होंगे, उनको क्या होता है कि अरे यार हमको ना इन्होंने ये नहीं दिया, हमको इन्होंने ये नहीं खिलाया, हमको पूछा नहीं है। अरे भाई मेरे को खुद मैं अपनी बात करो, मेहंदी के दिन मैं और अंजलि 10:30 बजे यहाँ आ रहे हैं सामान लेकर के, क्योंकि कुछ चीज़ें रह गई थी, वो हमारी गलती है, लेकिन रह गई थी तो वो हमको भी तो नोटिस करो ना भाई। उसके बाद भी हम मेहमान संभाल रहे हैं, मैं तो उसके बाद भी व्लॉग बना रहा हूँ तब भी ना, क्योंकि सुबह ऐसा था कि अगर रात को नहीं लाते, सुबह बारात जल्दी जानी थी, सुबह जा नहीं सकते थे। सब कुछ अच्छे से हुआ, भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छे से हुआ। ये क्या कर रखा आपने बाल ऐसे का ये क्या कर रखा आपने, ये क्या लगा रखा दिखाओ, ओहो नकली वो लगा रखा, व्लॉग के लिए लगा रखा कैसी? नहीं ऐसे लगा रखा, भाभी लेके आई ना मेरे लिए, तो मैंने सुबह सास बहू वाला खतरनाक हो रखा भाई, है ना? हाँ वही तो। कोई लोग कमेंट कर रहे थे भाई क्या बात बहू रो रही है, सास के लिए मतलब सास अच्छी है, आपको भी सब अच्छा कह रहे हैं। वो बोलते हैं ना कि ताली 2 हाथ से बजती है, 1 हाथ से नहीं। वही बात, वो भी अच्छी है तो मैं भी अच्छी हूँ। अगर मैं अच्छी नहीं बनूंगी तो वो कैसे बनेगी, उम्मीद भी नहीं कर सकते। और वैसे भी मैंने बहू नहीं बना के लाई, बेटी बना के लाई, तो फिर जैसे शिव मरे मेरे लिए वैसे वो भी है। और जैसे गौरव जाते में बुरा लगता है तो वैसे वो जाएगी बुरा लगा, क्योंकि वो मेरी बेटी है। बिल्कुल। अब इतना बोल दिया मम्मी, अब खाना खिलाओ, भूख लग रही है, बहुत हो गया लोग बोलेंगे ये ब्लॉगरों का खतरनाक सीन है। मेरा जेरी अभी तक ऐसे बैठ रखा था हाथ पैर रख के, यहाँ पर पे सूरज लगा है, धूप आ रही है खतरनाक वाली, लेकिन आगे वहाँ पर पे बादल लगने लग गए काले, तो हो सकता है खतरनाक बारिश पड़ने वाली है। देहरादून के मौसम की तो क्या ही बात करें, यहाँ कभी कुछ होता है कभी कुछ। बीच में कुछ दिन तक यहाँ पे इतनी भयंकर बारिश हो रही थी, मतलब पूरे भारत में ही हो रही थी, लेकिन यहाँ पर पे ऐसी है, मौसम कभी ठीक रहता है, कभी ख़राब रहता है, कभी कुछ। मैं छत पे हूँ और जेरी मेरे साथ आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। जेरी मेरी क्या कर रहा है तू, इतना खेलता है ना जेरी मेरी। देखो बस किसी को देखेगा तो भौंकने लग जाएगा, रखवाली भी तो करनी है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि ना हमारी छत अब चमक गई है, क्योंकि बीच में इतनी गंदी हो रखी थी, आपने देखा ही, अब बिल्कुल साफ़ हो गई है और अच्छा लग रहा है। अब नहीं तो और टाइम तक मैं छत जानबूझ के दिखाता भी नहीं था, क्योंकि गंदी रहती थी, काई जमी रहती थी पूरी, लेकिन जब से डैम प्रूफ करवाया तब से ठीक है। दिन का खाना भी बन गया और आज बनी है आलू की ठिचोड़ी। अगर आप पहाड़ी हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि आलू की ठिचोड़ी क्या होती है। हमारे यहाँ ना ये एक तरह की डिश होती है, पहाड़ी डिश, जो कि बहुत ही टेस्टी होती है। आलू को थीच करके बनाते, तभी इसका नाम ठिचोड़ी बोलते हैं, और बहुत ही स्वादिष्ट होती है। अब इसे खाते हैं, दिन का खाना भी बन गया है। तो आप सभी के कुछ क्वेश्चंस थे, कमेंट आए थे बहुत सारे शादी के टाइम पे भैया की, कि अपने भैया की शादी में आपने किन किन यूट्यूबर को बुलाया और क्यों नहीं बुलाया, आपने यूट्यूबरों को क्यों नहीं बुलाया अपने भैया की शादी में। ये कमेंट कुछ ज़्यादा आए थे, तो मैंने कहा इस चीज़ के बारे में अच्छे से बातचीत करेंगे जब मैं फ्री हो जाऊँगा। तो देखिए ऐसा है कि आप लोग जानना चाहते थे मैंने किसको बुलाया किसको नहीं। वैसे तो मैंने अपनी साइड से सभी यूट्यूबरों को बुलाया था, क्योंकि सबके मतलब सबने बेसिकली ये बोलता कि उन्होंने आपकी इतनी मदद करी, आपने क्यों नहीं बुलाया उनको, ऐसा क्या हुआ, क्या बात नहीं कर रहे हो। तो एक कमेंट आया था, आपने मोनिका सिलोड़ी दीदी को क्यों नहीं बुलाया, उन्होंने तो आपकी खूब मदद करी है। तो मैं वो भी चीज़ क्लियर करता हूँ, सब चीज़ अच्छे से बताता हूँ। तो वैसे मैंने सभी यूट्यूबरों को बुलाया था, कुछ को मैं भूल गया, कुछ को मैं पर्सनली खुद भी भूल गया, क्योंकि मैं बहुत बिजी था। और ऐसा मैं मानता हूँ कि अगर कोई मुझे नहीं भी बुलाता है अपनी शादी में तो मैं उसको बुलाऊंगा भी, और अगर कोई मतलब अपने उसमें नहीं बुलाता है ऐसा चीज़ है। लेकिन अगर वो मुझे भूल जाता है अपनी शादी में बुलाना, तो मैं अब समझ सकता हूँ। पहले तो होता था कि यार क्यों नहीं बुलाया, ऐसा क्या हो गया, सबको बुलाया मुझे नहीं बुलाया, लेकिन अब मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि भाई काम इतना होता है, अगर आपके पास इतना सारा काम है और आप भूल जाओ ना तो बहुत वो होता है। तो वैसे तो मैं मतलब बहुत कम को ही भूला हूँगा, 1-2 को भूल गया मैं, बाद में को रियलाइज़ हुआ कि मेरी गलती है। लेकिन मैंने सभी यूट्यूबर को बुलाया था, जितने भी यूट्यूबर हैं सबको बुलाया था, जितने भी हैं।
तो मोनिका सिलोड़ी दीदी को मैंने बुलाया था, उनको मैंने कार्ड भेजा था। हालांकि मैं इतनी दूर उनके घर नहीं गया था, रायवाला वैसे, या तो शादी के टाइम पे बिल्कुल मौका नहीं मिल पाया। अब ये बात तो आप बोलोगे मोनिका सजवान दीदी के घर तो कार्ड देने गया, तो मोनिका सिलोड़ी दीदी के यहाँ क्यों नहीं गया? तो ऐसा हुआ कि उसी दिन हमारा प्लान था मम्मी और मेरा कि मोनिका सिलोड़ी दीदी के यहाँ पे जाएंगे, दे करके आएंगे। तो सूरज भाई ने बोला कि जो उनकी मम्मी है, मतलब मोनिका दीदी की मम्मी, तो वो अभी यहाँ पे है नहीं, वो जा रखे काम से, तो जब आएंगे आप तब मिल लेना कि मुझे कार्ड दे दो। अब मैं फिर उस दिन कभी कहीं कभी कार्ड बांटने, कभी कहीं बांटने, तो दे नहीं पाया। तो मैंने उनको ना मैसेज करके भेज दिया था। और अच्छी चीज़ ये है कि वो आए। तो पहले बात करते हैं यूट्यूबरों में कौन कौन आया था। तो सबसे पहले मोनिका सजवान दीदी और रोशनी, अंशुल और नितिन नेगी, आगस्वनी से राहुल भैया जिनकी पिज़्ज़ा शॉप है, उनके यहाँ से आए थे। उनका भी यूट्यूब चैनल है द रियल रूटीन 0013 करके है। उस टाइम तो मैंने अपने वीडियो में बोला था कि उनको सब्सक्राइब करना, लेकिन ना उस टाइम कुछ नहीं आया, पता नहीं क्या हुआ। ऑडियो में उस टाइम मैंने आपको दिखाया, तो उस टाइम ऑडियो में दिक्कत हो रही थी, तो वो पार्ट में उस टाइम डाल नहीं पाया। तो मैंने कहा जब मैं वीडियो बनाऊँगा तब बोल दूँगा, तो आप उनका चैनल भी विजिट करना। बाकी मुझे ढंग से ऐसे याद नहीं कौन कौन आया, क्योंकि मैं इतना बिजी था, नहीं हो पाया। अब देखो, मोनिका सजवान दीदी के साइड से वो लोग आए थे, मोनिका सिलोड़ी दीदी के यहाँ से सूरज भाई आए थे। ताई और ताऊजी तो नहीं आ पाए, ताऊजी यूनिट पे थे और ताई नहीं आए। एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो मोनिका सिलोड़ी दीदी के पापा मम्मी है, वो मेरी हर वीडियोस में कमेंट करते हैं, और शुरू से मतलब 3 साल हो गए आज, हर वीडियो में उनका कमेंट रहता है। अगर नहीं भी रहता है तो वो इतना प्यार सपोर्ट देते हैं, वैसे तो हमेशा रहता है, और प्यार सपोर्ट देते हैं, इतना मतलब इतना आशीर्वाद देते हैं। ताऊजी का हर दिन कमेंट रहता है, हर दिन आशीर्वाद रहता है, मतलब बहुत सारी चीज़ होती है ताई के भी। तो उनके यहाँ से ऐसा था कि चलो वो आए, मुझे बहुत खुशी हुई। तो एक क्वेश्चन था, मोनिका सिलोड़ी दीदी को आपने क्यों नहीं बुलाया शादी में, तो यही क्लियर हो गया होगा कि मैंने उनको बुलाया था। अब रही बात मोनिका सिलोड़ी दीदी की, तो उनको मैंने कार्ड भेजा था, लेकिन वो नहीं आ पाई, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अभी उनका बच्चा हुआ है, तो ऐसे में कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। तो उनके बदले से सूरज भाई आए थे, तो उनको तो मैंने वीडियो में दिखाया था। तो पता नहीं क्यों कमेंट तब भी आएगी, आपने क्यों नहीं बुलाया, कि उन्होंने तो आपकी इतनी मदद करी, मोनिका सिलोड़ी ने, आपने तब भी नहीं बुलाया। तो बुलाया था, उनके साइड से आए थे। अब बात करते हैं और यूट्यूबरों की, जैसे पहाड़ी बाइकर भैया है, कूल पहाड़ी, प्रियंका तिवारी दीदी, क्या इन सबको मैंने शादी में नहीं बुलाया? तो मैंने सबको बुलाया था, सबको भेजा मैंने, क्योंकि वहाँ वैसे मेरा प्लान था कि मैं सबके घर जा करके दूंगा, लेकिन नहीं हो पाया। तो मैंने सबको व्हाट्सएप पे भेजा था, वीडियो भी भेजी थी और कार्ड भी भेजा था। तो आलोक भैया को भी भेजा था, तो उन्होंने कहा था अगर वो फ्री होंगे तो आएंगे। कूल पहाड़ी भैया हो गए, प्रियंका दीदी हो गए, प्रीति राणा हो गए, बहुत सारे यूट्यूबर जिनको मैं जानता हूँ, राशि गाँव में सबको दिया था, रुद्रप्रयाग में पौड़ी के जितने भी यूट्यूबर है सबको दिया था, सबको ही दिया था मैंने, जितने भी हैं, मतलब जितने भी यूट्यूबर जिनके साथ आपने मुझको आज तक देखा है, सबको दिया था मैंने। तो जिन से बातचीत होती है उन सबको दिया था मैंने। अब वो बात अलग है कि वो लोग बिज़ी थे, वो लोग नहीं आ पाए। अब देखो, हर किसी का ये होता है ना कि अपना अपना कार्य होता है, हर कोई अपने अपने से बिज़ी रहता है, कि कोई यार कोई कहीं है, कोई कहीं है, तो नहीं आ पाए। अब इसमें नाराज़ तो मैंने क्या ही होना, क्योंकि मैं खुद ही इतना बिजी था, कुछ समझ में नहीं आता कैसे करना है, क्या करना है। मेरे को तो ये और था कि अगर सब आते भी, अगर मैं उनकी खातिरदारी नहीं करता यूट्यूबरों की, तो वो कितना बोलते कि भाई इसने अपने भाई की शादी में बुलाया और इसने हमें खातिरदारी तो करी नहीं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने इसलिए नहीं बुलाया, मैंने सबको बुलाया था, लेकिन ये था कि अगर खातिरदारी अच्छे से ना करो, मतलब कहीं ना कुछ चीज़ें हो जाती हैं कि कमी रह जाती है कि ये हमसे उसने बात नहीं करी, क्योंकि सब कुछ मैं हैंडल कर रहा था, आपको अगर पता होगा। तो मतलब उस टाइम पे बहुत दिक्कत हो जाती है अगर मैं उनसे बातचीत नहीं करता ढंग से, ऐसा वैसा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। तो मैं बात अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, मैंने यूट्यूबरों में सबको बुलाया था, और प्रियंका दीदी, आलोक भैया, कूल पहाड़ी भैया, दीपक भैया, आलोक भैया, प्रीति राणा, उनके हस्बैंड को दिया था मैंने, मतलब भेजा था कार्ड। मतलब मैंने सभी को, मेरे हिसाब से मैंने सभी को दिया था, अगर मैं एक आधे को भूल गया तो माफ़ी चाहता हूँ। नमस्ते पहाड़, उनको भी दिया था मैंने, कुछ को मैं सच में भूल गया, पता नहीं मेरे दिमाग में कैसे नहीं आया, बट मतलब मोस्टली मैंने सबको दिया, बट एक आधे को शायद मैं भूल गया था। अब क्या करें, उस टाइम पे इतना काम था, वैसे सब समझ सकते हैं। चलो कोई नहीं, अगर मैंने अपने बड़े भैया की शादी में नहीं बुलाया था, दूसरे भैया की शादी होगी, उस टाइम पे मैं सबको बुलाऊंगा, जितने भी हैं उस टाइम, तो मैं जितने भी सब लोग हैं सभी को बुलाऊंगा, और खुद जा करके कार्ड दे करके आऊँगा। क्योंकि मैं मानता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि भाई आप उनके घर में कार्ड दे करके ना हो तो वो लोग क्यों आए, क्योंकि कुछ ऐसा भी मानते हैं कि भाई उसने हमें पर्सनली नहीं बुलाया तो हम क्यों आए, मतलब कार्ड नहीं भेजा, फ़ोटो भेज रहा है वैसे। लेकिन आजकल तो ऑनलाइन ज़माना है, लेकिन कुछ लोग नहीं मानते हैं, कुछ को बुरा लग जाता है कि कार्ड घर पे देने नहीं आए तो हम क्यों जाएँ उनके यहाँ, मतलब कुछ लोग मानते हैं, मैं तो नहीं मानता यार, और कोई नहीं मानता। बट ये था कि जितना मुझे पता है सभी ने रिप्लाई दे दिया था, सब ने बोला था हम आएंगे, लेकिन नहीं आ पाए, क्योंकि किसी ना किसी काम में सब लोग व्यस्त रहे होंगे, उलझ जाते हैं, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। तो इसमें मेरे को कोई ऐसा वो बुरा नहीं लगा। हालांकि ये है कि मैंने सबके लिए व्यवस्था कर रखी थी कि इतने यूट्यूबर आएंगे, उन सब के लिए मतलब रूम वगैरह, उन सब के लिए मतलब कलियो वगैरह, उन सब के लिए मतलब लिफाफे वगैरह, सब कुछ मैंने करके रखे थे, लेकिन नहीं आए। तो मतलब हल्का सा बुरा तो मेरे को लगा कि यार नहीं आए, मतलब
ऐसा होता है ना, बस खुशियों में शामिल होने का होता है, तो नहीं हो पाया, थोड़ा बहुत उस टाइम पे बुरा लगा, फिर उसके बाद हुआ कि यार सब लोग बिजी थे। मैंने सबके व्लॉग देखे, कोई कहीं बिजी था, कोई कहीं बिजी था। जैसे मैंने देखा कूल पहाड़ी भैया अपनी अपनी शादी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो उसमें व्यस्त थे। और फिर आलोक भैया, प्रियंका दीदी, लोग सब लोग बिजी थे क्योंकि आंचल की शादी होने वाली थी। आंचल की शादी में सब लोग बिजी थे। फिर मतलब ऐसे ऐसे हर कोई कहीं ना कहीं बिजी था, कोई कहीं बिजी था है। तो नहीं हो पाया, नहीं आ पाए, कोई बात नहीं। पर मैंने अपनी साइड से सभी को बुलाया था, ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को नहीं बुलाया। कल को ये नहीं होना चाहिए ना कि भाई इसने इसको नहीं बुलाया। ये अंकेश्वर ब्लॉग्स हर किसी का दिखता है, मतलब जिन जिन का दिखता है उनको नहीं बुलाया, या मतलब कभी कहीं रहता है किसी का, कभी कहीं व्लॉग बनाता है, लेकिन उनको क्यों नहीं बुलाया। काफ़ी लोग के दिमाग में चल रहा था कि मैंने यूट्यूबरों को क्यों नहीं बुलाया, बस एक दो ही यूट्यूबर क्यों आए, इसीलिए। तो अब सबको बुलाया, सब लोग बिजी थे, तो कोई बात नहीं, सब चीज़ें चलती रहती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेरी ऑडियंस भी जो है उनको भी मैं क्लियर कर दूँ, मैंने सबको बुलाया था। मेरी किसी से लड़ाई नहीं है, किसी से भी नहीं, नहीं किसी से भी नहीं है। अगर किसी की मेरे उस साइड से होगी वो बात अलग है कि किसी को मैं पसंद नहीं हूँगा, किसी को लगता होगा कि ये वो तो वो उसकी साइड से। मैं तो ये मान दूँ कि बात क्लियर कर दो मुँह पे, ज़्यादा बेटर रहता है। लेकिन अगर उनकी साइड से कुछ और है तो वो मैं तो चेंज नहीं कर सकता। लेकिन मेरी साइड से ऐसा है कि बिल्कुल सब कुछ क्लियर है, तो मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है। तो यही मेन चीज़ मैं आप सबसे शेयर करना चाहता था कि यही है, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज ना रहें कि भाई ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या नहीं हुआ। क्योंकि फिर कुछ चीज़ें रहती सबके दिमाग में कि यार मतलब ऐसा वैसा, कि अपनी खुशियों में तो सबको बुला ही सकता था। अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको लाइट दिख रही होगी ना, तो मैं अपना वो दिखाता हूँ कि हम इंडियन जो है ना, और इंडियन ब्लॉगर हूँ, तो इंडिया के लोग इतना जुगाड़ करते हैं कुछ ना कुछ चीज़ में। तो आपको एक खतरनाक चीज़ दिखाता हूँ। अब मेरे फेस पर जो लाइट पड़ रही है तो रिंग लाइट होती है। अब मैंने सोचा कि यार रिंग लाइट के लिए इतना पैसा क्यों खर्च करना, मतलब मेरे को नहीं लगता कि फालतू चीज़ों में पैसा खर्च करना। तो मेरे पे जो दिवाली की लाइट थी, मैंने उसका क्या करा है मैं आपको दिखाता हूँ, आप लोग भी सरप्राइज हो जाओगे। ये देखो, ये है मेरे रिंग लाइट। अब रिंग लाइट मैंने कैसे बनाई है ये, तो ये ना एक पुरानी घड़ी पड़ी थी जो ख़राब हो रखी थी, तो इसको फेंकने से अच्छा मैंने सोचा तो फ़ोटो फ्रेम बना दूंगा या तो कुछ यूज़ करूँगा। बट फिर दिवाली की ये एलईडी लाइट पड़ी थी, तो मैंने कहा क्यों ना, ये 2-3 हज़ार रुपये की आती है, इससे बढ़िया मैं इसकी रिंग लाइट बना दूँ। तो बस मैंने इसकी रिंग लाइट बना दी, और देखो ये ऐसे चमक रही है मेरे फेस पे। मतलब थोड़ा लाइट ज़्यादा है, इस पर एक मैं सफ़ेद कपड़ा रख दूंगा तो लाइट बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बट मतलब काम चलाने के लिए काफ़ी अच्छा है, मतलब रिंग लाइट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बट ये कि काफ़ी भारी है, तो ये जो मैंने क्लॉक पे रख रखा है ना, क्लॉक की जगह मैं इसे किसी थर्माकोल पे रख दूंगा और इसे स्टैंड पे लगा दूंगा तो बिल्कुल फिट हो जाएगा। इधर से हटाना पड़ेगा क्योंकि क्लॉक काफ़ी भारी होती है और उसको स्टैंड पे रखना बहुत मुश्किल है। तो इस क्लॉक का मैं बाकी जो घड़ी है इसको मैं यूज़ करूँगा फ़ोटो फ्रेम के लिए। लेकिन आप देख सकते हैं हम लोग ऐसे जुगाड़ करते रहते हैं, मैं तो कुछ ज़्यादा ही करता हूँ। मैंने पिछली बार लाइट भी बनाई थी, एक फिल लाइट होती है जो मैंने अपने मतलब पहले बनाई थी, वो यहाँ पे लगती है स्टूडियो लाइट, वही बनाई थी घर पे। दूसरी ये बनाई क्योंकि मैं चाहता हूँ कि फालतू पैसा वेस्ट ना करूँ इन चीज़ों में। जब पैसा होगा तब एक बड़ा स्टूडियो बनाएंगे, सेटअप बना देंगे, लेकिन जब नहीं है तो क्यों करना। और मेनली मैंने इसलिए बनाया था कि मेरा जो इंग्लिश चैनल है इंस्टाग्राम पे, शिवम कुकरेती 13 करके, वहाँ पे मैं इंग्लिश में वीडियोस बनाता हूँ। वहाँ पे काफ़ी अच्छा चल रहा है, आप देख सकते हैं जा करके, तो वहाँ पे काम आता है ये।